नमस्कार दोस्तों, आपको इस वीडियो में यूजीसी एआईसीटीई को लेकर जो विवाद है उस विवाद की पूरी कहानी बता रहे हैं। आराम से ध्यान से सुनिएगा कि क्या कुछ विवाद है। यूजीसी एआईसीटीई और एनसीटीई जो एजुकेशन बॉडी है उसको खत्म करके सिंगल एजुकेशन रेगुलेटिंग बॉडी का एक मुद्दा फिर से चर्चा में है। भारत में हायर एजुकेशन के जो रेगुलेशन के लिए प्रस्तावित हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया, जिसे शॉर्ट में HECI बिल है, वो संसदीय समिति ने गंभीर आपत्ति जताई है। समिति ने इस बात को आगाह किया है कि अगर ये विधायक ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित शिक्षण संस्थानों को बंद करने और प्राइवेटाइजेशन को बढ़ावा देने का कारण बन सकता है। अगर ऐसा है तो फिर ये विधायक लाइए। ये सब विवाद हुआ राज्यसभा में। राज्यसभा आपको पता ही होगा कि दो सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। इसमें राज्यसभा के जो सांसद हैं, कांग्रेस के नेता भी हैं, दिग्विजय सिंह, उन्होंने इस बात की अध्यक्षता वाली जो संसदीय समिति है, और इस संसदीय समिति ने सरकार को सलाह दी है कि आप एकल नियामक प्रणाली यूनिफाइड रेगुलेटर के बजाय में आप सरल और प्रभावी रेगुलेशन स्ट्रक्चर को अपनाया जाए जिससे राज्य सरकारों को भी उचित प्रतिनिधित्व मिल सकता है और फिर केंद्रीकरण नहीं होगा, सेंट्रलाइजेशन नहीं होगा। इस पर ग्रामीण संस्थानों के लिए जो अस्तित्व पर इस पे संकट भी आ सकती है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 2020 के तहत में जो प्रस्तावित ये नया आयोग है HECI, वर्तमान में मौजूदा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग UGC और फिर अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद जो AICTE है, राष्ट्रीय शिक्षा परिषद है NCTE, इस सबको हटाकर सिर्फ एक ही बनाना चाहती है सरकार, सिंगल नियामक संस्थान, और इसी से काम करेगा। हालांकि संसदीय समिति का ये जरूर कहना है कि इससे ग्रामीण इलाकों के जो कॉलेज है, विश्वविद्यालय है, उस पर बुरा प्रभाव पड़ सकता है। ये संस्थान पहले से ही अपर्याप्त बुनियादी ढांचे और फिर शिक्षकों की कमी जैसी समस्याओं से जूझ रही है। अगर नए नियामक मानकों पर खड़ा न उतरने के कारण उन्हें बंद किया गया तो फिर इसे ग्रामीण छात्रों की जो उच्च शिक्षा है वहां तक पहुंच ही नहीं पाएगी, वहां बाधित हो सकती है। इससे ये भी होगा कि प्राइवेटाइजेशन का जो संभावना है वो बढ़ेगा, प्राइवेटाइजेशन होगा, निजीकरण होगा। रिपोर्ट ये भी कहती है कि HECI को उच्च शिक्षण संस्थानों को डिग्री देने के लिए अनुमति देने या फिर उन्हें बंद करने का अधिकार भी होगा। तो फिर इससे राज्य सरकारों का जो नियंत्रण है वो समाप्त हो जाएगा। राज्य सरकार का कोई कंट्रोल नहीं रहेगा, सिर्फ केंद्र सरकार का कंट्रोल रहेगा। इससे ग्रामीण क्षेत्र में जो पब्लिक इंस्टीट्यूशन है उसकी संख्या घट जाएगी और इसका सीधा लाभ प्राइवेट विश्वविद्यालयों और फिर महाविश्वविद्यालयों को मिलेगा। तो इससे शिक्षा के क्षेत्र में निजीकरण, प्राइवेटाइजेशन को बढ़ावा मिल सकता है। यही लॉजिक दिया और समिति ने यह भी कहा कि राज्य विश्वविद्यालय में 90% से अधिक छात्र पढ़ाई करते हैं। राज्य के जो विश्वविद्यालय हैं, सेंट्रल में तो बाद में आते हैं, जो सेंट्रल गवर्नमेंट के, पहले ही राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय जो नियामक निकाय हैं उसके नियमों के बीच में उलझे हुए हैं। और अगर HECI को मौजूदा स्वरूप में लागू किया गया तो फिर यह समस्या और भी गंभीर हो सकती है। इसको लेकर कई सारे सजेशन भी दिए गए, इसका विरोध भी किया गया और राज्यों को जो उचित प्रतिनिधित्व है उसे देने की भी सिफारिश की गई है। संसदीय समिति ने अपनी रिपोर्ट में यह भी सिफारिश की है कि HECI के तहत में एक संतुलित नियामक ढांचा तैयार किया जाए और इस ढांचे में जिसमें राज्यों को उचित प्रतिनिधित्व दिया जा सके और अत्यधिक केंद्रीकरण, सेंट्रलाइजेशन से बचा जा सके। केंद्रीयकरण से जो केंद्र की जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है उससे। समिति का यह भी कहना है कि जो मौजूदा बहुस्तरीय नियामक प्रणाली है उसे में कई सारी कमियां हैं और इससे जिसे संस्थानें हैं उसके लिए सुचारू रूप से काम करना मुश्किल हो जाता है, जिसमें राज्य सरकारों की जो भूमिका है वो कहीं हद तक सीमित हो जाएगी।
इसके अलावा ये भी कहा गया कि मेडिकल और लॉ कॉलेजों पर ये लागू नहीं होगा। जैसे सिंगल हायर एजुकेशन रेगुलेटिंग बॉडी है, इसकी योजना लंबे समय से ही विचाराधीन है। कई सालों से इस पर विचार किया जा रहा था। केंद्रीय शिक्षा मंत्री हैं जो वर्तमान में अभी धर्मेंद्र प्रधान, उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा था कि जल्द ही इसका बिल पार्लियामेंट में पेश किया जाएगा और ये बिल यूजीसी, एआईसीटीई और एनसीटीई की जगह लेगा और सिंगल रेगुलेटिंग बोर्ड की तरह ही काम करेगा। हालांकि मेडिकल और लॉ कॉलेजों पर यह लागू नहीं होगा, लेकिन आपत्ति इस पर पहले भी उठाई जा चुकी है और उठ चुकी है। कई सारे सवाल उठ रहे हैं। HECI का विचार कोई नया नहीं है। 2018 में भी यूजीसी के जो अधिनियम है उसको समाप्त करने और फिर HECI को लागू करने के लिए मसौदा ड्राफ्ट बिल पब्लिकली परामर्श के लिए जारी किया गया था। इसके बाद 2021 में केंद्रीय शिक्षा मंत्री जो धर्मेंद्र प्रधान है, उनके नेतृत्व में इसे नए सिरे से काम करना फिर से शुरू किया गया। न्यू एजुकेशन पॉलिसी है 2020, उसके अनुसार से उच्च शिक्षा प्रणाली को एक प्रभावी नियामक ढांचे की आवश्यकता है जो कि शिक्षा की गुणवत्ता को सुधार सके। हालांकि संसदीय समिति इस पर अपनी राय अलग देती है, चेतावनी भी दी है कि अगर HECI विधेयक बिना आवश्यक बदलाव के लागू हुआ तो फिर इससे शिक्षा क्षेत्र में असमानताएं और फिर प्राइवेटाइजेशन के भी बढ़ावा मिलेगा इसे। और अब ये भी देखना होगा कि सरकार संसदीय समिति के सिफारिशों को स्वीकार करती है या फिर HECI के विधेयक को जो अभी मौजूदा में ड्राफ्ट बिल है उसी स्थिति में आगे की ओर बढ़ा देती है। अगर इस पर कोई भी चीज अपडेट आता है तो हम आपको जरूर बताएंगे। फिलहाल जो HECI को लेकर जो मामला फंस रहा है उसको लेकर हमने आप तक जानकारी पहुंचाई थी। और अगर आपको जानकारी सही लगे तो हमारे जॉब अड्डा को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और चैनल को शेयर कीजिएगा।